आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार पंचांग के आधार पर भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन को भाई दूज या भैया दूज भी कहते हैं। यह दिन भाई बहन के प्यार और विश्वास के रिश्ते के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। भाई दूज भाई बहन के प्यार के रिश्ते का खास दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं, वे रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस बार भाई दूज को तिलक लगाने का समय दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:22 तक रहेगा। आइए अब श्रवण कर लेते हैं भाई दूज की कथा। कथा सुनने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। भाई दूज की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई को घर बुलाकर इस दिन तिलक लगाया और तरह तरह का भोजन कराया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से इस दिन को भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं भैया दूज की लोक कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, माँ मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लीप दे, घी में चावल पका दे। बहू ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रही थी तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना ही है। भाई बोला, मेरी बहन इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने फिर ऐसा ही किया। भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बहन से बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू ऐसा क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे बनाने लगी हूँ। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। फिर बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, अरे मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का एक हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया ही नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो।
भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या ही करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात जल्दी से माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि कहीं किसी ने मेरा गैल बोटाई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू खाए तो नहीं? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने भाइयों के नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह से अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों बहन भाई माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई का सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। तब जब भाई घोड़ी चलने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पे क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग फिर से बहुत परेशान, पर उसकी जिद के आगे सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक ही गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाई और अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया
कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया तो जैसे ही दूल्हे को वह डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ दे दे, और वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ दे। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसका 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। फिर ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बावली सी खुश हो गई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी प्यारी बेटी। सब उस बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने भाई की रक्षा की और सभी भाभियों को सौभाग्य का वरदान दिया और धन धान्य और धन लक्ष्मी से भी परिपूर्ण कर दिया। जो भी इस कथा का श्रवण करता है या पठन पाठन करता है, उसके सभी भाइयों की रक्षा होती है। हे प्रभु जी, कहते सुनते और हुकारा भरते सब भाइयों की रक्षा करना। जय श्री कृष्ण।